सभी किसी आरामदायक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। सांसों पर ध्यान। एक बार ओमकार और प्रेयर। लंबी गहरी सांस लेंगे ओमकार के लिए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ परीक्षा पास करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। हरिओम सभी को। थैंक यू अरुणा जी। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा काफी पढ़ा था। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे पॉइंट कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जहां भी पॉइंट में कोई वैल्यू होती है उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक रिव्यू हम लोग लेंगे। उसके बाद 15:05 के बाद एंट्री बंद कर दीजिएगा, बार बार डिस्टरबेंस होता है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कल वाले जो मैथ्स हम लोगों ने किए थे वो सबको समझ में आ गया था ना। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। पूछना चाहूंगी किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिंपल एडिशन था, उसमें कुछ और ऐसा था नहीं जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? कोई बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है ठीक से? मैम आ रही है। फिर जिनको आवाज मेरी नहीं आ रही है शायद उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना। ठीक है, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि मैं मैसेज आप लोगों के मतलब देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि पढ़ाते टाइम फ्लो में ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं ये बोलूंगी जब भी जहां भी जिसको भी डाउट हो डायरेक्ट आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम सबसे पहले पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको सीखेंगे। मोस्टली लोगों को तो आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब भी कोई पॉइंट में वैल्यू होती है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम, हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हम लगा देते हैं, मान लेते हैं। अब हमें ये पॉइंट हटाना है, तो मैं उस दिन भी फर्स्ट डे भी हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा था। तो इसको हम यदि पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं बताइए? पॉइंट के बाद फिर जितने अंक है उतने जीरो। हाँ,
है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ये 1 है, ठीक है, 1 2 3 मतलब एज इट इज हम इसको लिख लेंगे। अब लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास 146/10 है, अब हमको इसको पॉइंट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे ही यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, 1 लगाया था और 2 0 लगाए थे, तो जितना 0 है उस अंक के बाद आप क्या कर देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। ये चीजें क्लियर हो गई सबको? इसमें कोई इतना टफ है नहीं, है ना? इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब भी किसी को कोई डाउट होगा तो इसमें पूछ लीजिएगा। सिंपल सी वैल्यू बस मैं एक बार बता रही हूँ, जिन्होंने छोड़ रखा है पहले से सिर्फ उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास 2 वैल्यू है, जैसे कि अभी मैं बोलती हूँ, आपको बताती हूँ, आप मुझे ऐड करके बताइएगा। 3.50 2.10 ऐड करके बताइए। पॉइंट में वैल्यू मुझे चाहिए, ऐड कीजिए इसको। 5.60। गुड, 5.6 कीजिए, करते जाइए, आंसर दीजिए। मैम वो मैम 3.45 है 4.14 कि 345 है? मैम 4.14। ठीक है, सब लोगों ने निकाल लिया आंसर? यस मैम। आप लोग जैसे माइक को अपना ऑन करते हैं तो तुरंत ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ना फिर डबल आवाज आने लगती है ना। ठीक है, ठीक किया। इसको कितना आया इसका आंसर? मैम 4.14। 4.14 सबसे बना ना? ऐसा कोई है जिससे नहीं बना? सबका आंसर सेम है? जिसको नहीं आ रहा है वो प्लीज पूछ 4.14 लीजिएगा, है ना? 140। मैं एक बार करा देती हूँ, है ना? जिसको आ गया वो ठीक है, जिसको नहीं आया पीछे से पता नहीं क्यों शोर आ रहा है। क्लास ही अटेंड नहीं की थी ना, तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। मैं अच्छा, जिन्होंने पहले क्लास अटेंड नहीं की थी उनको समझ में नहीं आएगा ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा अभी से करेंगे, दोबारा से करेंगे, ठीक है? आप लोगों को भी एक साउंड सुनाई दे रहा है क्या कुछ? जी मैम। यस मैम। पता नहीं किस चीज का साउंड आ रहा है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। चलिए अब हम मैम आप ईयरफोन लगाई हैं क्या साइड नहीं में? मैंने एयरफोन नहीं लगाया है, विदाउट ईयरफोन। वो मुझे लग रहा है कहीं और से, दूसरी किसी और के पास से आवाज आ रही है। सब अपना, रुकिए एक मिनट, मैं ही कर देती हूँ। अभी क्लियर है? आपके साइड से ही शायद से प्रॉब्लम है। एक्चुअली माउस भी काम करना बंद कर दिया मेरा। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलो मैं ऐसे समझा तो देती हूँ। कर्सर तो आपको दिख रहा है ना मेरा? जब भी जैसे हमको कोई मल्टीप्लाई करना है, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार देख लेंगे। जहाँ यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है? पॉइंट को हम बाद में लगा देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या आपको 12 का पहाड़ा आता है तो आप 12 के टेबल से कर सकते हैं, नहीं तो सीधा 2 से भी कर सकते हैं। 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों में, उसके बाद 1 से करेंगे। क्लियर? तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 2 5 जा 10, यहाँ पे 0, ठीक है? आप लोग लिखते जाइएगा 0, यहाँ पे 4 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा कितना आएगा 6। उसके अकॉर्डिंग अब जब
हम देखेंगे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितने पॉइंट के बाद कितने, यहाँ पे भी सेम चीज है कि पॉइंट के बाद आपके पास कितने नंबर है 4, 5 और 2। वैसे ही आपके पास जैसे कोई आंसर आता है तो आप उसको 1, 2, 3 पॉइंट के बाद मतलब 3 नंबर के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, फिर जितना भी यहाँ पे नंबर बचेगा वो एज इट इज रहेगा। देखिए कल हमने जो पीडीएफ सॉल्व किया था उसी पीडीएफ को हम देखते हैं आज। ये क्वेश्चंस हो गया था, ये भी हो गया था, भी हो गया था। अभी ये परसेंटेज वाले हम छोड़ रहे हैं, परसेंटेज वाले बाद में करेंगे। पॉइंट वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कर पाएंगे ना? यस मैम। ये 7th करना है क्या? हेलो, सब क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर पाएंगे? 6 हम ट्राई करते हैं। हाँ कीजिए, फिर मैं बताती हूँ ना। सिक्स्थ का है सी। बाकी बाकी लोगों का भी आया इसकी आंसर? प्लीज गाइस आंसर सभी लोगों को बोलना है। देखो जिसको नहीं समझ में आएगा उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं समझ में आया, क्योंकि जो कर पा रहा है वो कर पा रहा है और जो नहीं करेगा वो नहीं नहीं आया करेगा। समझ में मैम, हाँ तो कल बोलिएगा क्लास ना नहीं जिसको की। नहीं। अच्छा ठीक, बताते हैं ना, जिनको नहीं समझ में आया उनको बताते हैं। ठीक, चलिए हम किस क्वेश्चन पे थे? 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? 25 into 3.25। 25 मल्टीप्लाई 3.25। जिनको नहीं आ रहा है वो एक बार देख लीजिएगा, है ना। पहले सबसे पहले हमें कल हमने देखा था, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी थी एक बार वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, शायद रिकॉर्डेड वीडियो डल गया होगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको ये पॉइंट वाली वैल्यू और जो बोर्ड मास का रूल हम लोगों ने पढ़ा था वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हमें क्या सॉल्व करना है बताएगा कोई? डिवीजन डिवीजन। हाँ तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, किसमें किसको डिवाइड करेंगे वो मैं बताती हूँ। लास्ट वाला डिवाइड करना है। हाँ ये हमारे पास क्या है, डिवाइड है 24। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड कीजिए। चलिए डिवाइड कर लीजिए। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास जब हम डिवाइड करते हैं? तो 2.1 2.1 2.1। हाँ जी ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 2.1, ये हमारे पास प्लस है। अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों, क्योंकि हमने पढ़ा है बोर्ड मास का रूल। पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले डिवाइड करना है। पहले आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी, अभी तो डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस और फिर माइनस। और इससे पहले हमने एक और चीज क्या किया था, ब्रैकेट और रूट। ओके ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए। जिसको पॉइंट वैल्यू को, हाँ पहले मैं पॉइंट वाली वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना सिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास 2.5 है, जिनको नहीं आता है बस एक बार बताने दीजिएगा, है ना। 1.2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करेंगे, कितना आएगा 10।
0 लिख दिया। हम एक बार यहाँ पे पॉइंट जो है अभी उसको भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है। पहले जब सॉल्व करने के बाद में हम इसको पॉइंट लगाएंगे। 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या था 2 5 जा 10, 0 1 हमारे पास बचा है, 2 2 जा 4 1 5। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब Yes, ma'am. 1 का 25 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। आपको पता है 25 को 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वही नंबर आ जाता है। क्लियर? 0 को प्लस कर देंगे, 5 5 10 और यहाँ पे एक बचा है क्योंकि 5 5 10 0 तो 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो क्या आया हमारे पास 300। अब इस 300 में पॉइंट कितने के बाद है? एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, एक नंबर छोड़ेंगे, दूसरा नंबर छोड़ेंगे और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3। 3. तो फिर के तक यदि कोई नंबर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि 0 0 1 होता तो फिर हम इसको नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन हमारे पास 3.00 है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। यदि 3.000 कितना भी 0 है उसके बाद यदि 1 2 5 है तो फिर वैल्यू को हमको पूरे को लेना पड़ेगा। यदि 0 0 है सिर्फ इस टाइप से, ऐसे 0 0 है, फिर हम इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे तो चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या वैल्यू आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद? 25 का और 3 पॉइंट। जिनको नहीं आ रहा था वो मल्टीप्लाई करके बताएंगे मुझे इसका आंसर। जिनका नहीं आ रहा था इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताएंगे। 1.45 किसी बॉयज ने मुझे बताया था कि उनको नहीं आ रहा है समझ में। एक बार वो बोलेंगे जिन्होंने पूछा था, समझ में आया उनको? जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी वो बताएंगे मुझे, आया कि नहीं आया? आ गया इतना। इतना आ गया ना? एक बार करके देख लीजिएगा, नहीं आता है तो फिर मैं फिर दोबारा से बता दूंगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। इतना तो आ गया क्या मैम। वैल्यू आई है यहाँ पे? आ गया ना? बस अब ये इससे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू, दोनों को ऐड कर दीजिए। जो भी आपके पास रिजल्ट होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप कीजिए, नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगी, है ना? इतना हेडेक मत लीजिएगा क्योंकि ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसमें ऐसा कुछ इतना है नहीं, इतना टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं। चलिए अब ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है आपके पास, 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए, आप लोग लिखते जाइए, मैं बोलते जा रही हूँ 8, ताकि कहीं को समझ में नहीं आए तो 33.25, ठीक है, -384.45 ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड यहाँ पे है 24। अब मुझे आप आंसर इसका कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगी। लिख लिया सबने? नोट डाउन कर लिया? क्योंकि मैं पीडीएफ खोलने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? आप लोग जब तक ये लिख के सॉल्व कीजिए। सबने नोट डाउन किया? yes मैम। 18.7 18.7. हाँ, और बाकी लोगों का? सभी को देखना है। 18.7 है कि 1.87 है? कंफर्म कीजिए। 8.7. 18.7. D. देखो कहाँ गलती की है, चेक। 18.7 आया वो चेक कीजिए, कहाँ पे आपने गलती की? पॉइंट की गलती कर रहे हैं आप, बाकी तो आंसर तो सही है, पॉइंट आप गलत लगा रहे हैं। देखिए 7 नंबर पे आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन 7, जी मैम। यहाँ पे ये क्वेश्चन 1.8 मैम बराबर। हाँ, ये आंसर है ना? 1.87. जिनका 0.2 के बाद है ना? आंसर तो सही है, लेकिन देखो सामने वाले ने कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों आंसर दिए हैं।
अब आप कैसे कंफ्यूज होते हो वो आप देखिए, क्योंकि आंसर उसके पास दोनों है, 1.87 भी है और 187 भी है ना। दो आंसर उसमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। अब हम लोग कहाँ कंफ्यूज होंगे वो देखिए, मतलब हम जैसे ये मैथ्स तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसका करने का एक ही मकसद देखिए, अभी हम किस लेवल पे हैं और हमें इन छोटे छोटे डेरिवेशनों में हम कहाँ भूल कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रही हूँ, ऐसा कोई वो नहीं कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में। जिनका 8.7 आ रहा था वो उनका देखा कहाँ पे मिस्टेक किया। यस मैम, 2 के बाद दशमलव लगाना चाहिए, जैसे 2, इसलिए 1.87। देखो मैं एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है, मैम करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया 8 3.25 माइनस, सब लोग देख लेंगे एक बार, 384.45। इसका रिजल्ट तो आप लोगों को आ गया होगा आसानी से, 5 5 5 में से 5 0, ठीक है, 5 में से 5 गया 0। अब जब यहाँ पे पॉइंट होता है तो हम इसको कैसे लेते हैं, मैंने बोला है जब भी आप ऐड कर रहे हैं या मतलब जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा पॉइंट को, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे तो दोनों इक्वल चीजें दी है, 2 5 और 4 5 आपको दो नंबर ही दिए हैं। जब आपके पास होता 3, जब आपके पास यहाँ पे होता 3 5 4.234, अब आपको माइनस क्या करना है, 2 1, तब आपको यहाँ पे एक 0 लगा के फिर माइनस करना होगा। तो पॉइंट देखना है, पॉइंट के बाद तीनों वैल्यू को इक्वल करने की कोशिश करना है, नहीं दी है इक्वल तो आप उसके सामने 0 लगा के उसको इक्वल कीजिएगा और फिर माइनस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इक्वल दिया तो हम लोग कर पा रहे हैं, आराम से कर पाएंगे। चलिए यहाँ से 1 कैरी लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 हुआ, 12 में से 4 गया, कितना बचा है 8, ठीक। यहाँ पे कितना बचा है 2, यहाँ से 1 कैरी फिर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 में से 4 नहीं माइनस होगा, फिर 12 हुआ है, 12 में से 4 फिर 8 हमारे पास आया, यहाँ पे फिर 2 बचा है, फिर वहां से कैरी लेंगे एक, ठीक है, फिर यहाँ पे 12 बचा, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है 7, 7 में से 3 4, ये सबका सेम आया आंसर। हाँ मैम। यस मैम। पॉइंट हमारा Yes, है, ma'am. पॉइंट लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट। चलिए ये आंसर आ गया आपका, कितना, इतना, ठीक है। डिवाइड करना अब, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये हमने रूल पढ़ लिया है। डिवाइडेड बाय 24 कीजिए, डिवाइडेड बाय 24 कैसे करना है आपको, जैसे भी करना है आप करेंगे, 4 4 8 8 0 पॉइंट। अब एक और चीज मैं आपको सिखाती हूँ, जब भी आपके पास जैसे यहाँ पे ब्रैकेट, चलिए मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ पहले, है ना, इसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कोई वैल्यू पॉइंट में दी है 1 2 3.4, तो हमने अभी सीखा था कि अब यहाँ पे जैसे वहां पे हमारे पास 24 डिवाइडेड में था, तो अब यहाँ पे 24 तो है, अब हम पॉइंट से कैसे डिवाइड करना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे पॉइंट को, और पॉइंट का 1 लग जाएगा और यहाँ पे 0, ये आपके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको आसानी से आप काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए या जिसने से भी काटना है, जैसे आपको सोल्व करना है आप कर सकते हैं। तो 123 पॉइंट हट गया तो 4 डिवाइडेड 24 और मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट जब हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, जितने
पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उस नंबर का 0 हम लिख देंगे। चलिए 2 से डिवाइड कीजिए पहले। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास? 12 हमारा पूरा एक बार में चला गया है। 3 बचा है, तो 2 में यदि हम 3 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जगह? 1। ठीक है, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे आपको इजीली लगेगा, तो 2 1 बार, फिर कितना बचा? 1 कैरी बचा, यहाँ पे कितना हो गया? 14 7 जा टाइम जाएगा। क्लियर? फिर 24 से इसको काट दीजिए। अब ये आप ऐसे डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं तो आप इसको 3 से मे बी 3 से भी काट सकते हैं, या डायरेक्ट 24 से ही डिवाइड कीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। 24 का लेकिन टेबल नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना टेबल कोई याद नहीं रखता है ना। तो सीधा हम पहले फिर से इसको 2 से काट देते हैं, या तो 2 से। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे 6 1 7 है, इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। इवन नंबर होता तो हम क्या कर सकते थे? यहाँ पे यदि हमारे पास इवन नंबर होता तो हम इसको 2 से डिवाइड कर पाते। क्या आप एक बार इसको चेक कीजिए, क्या इसमें डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? कीजिए, कोशिश कीजिए एक बार। डिवाइड हो रहा है 7 से? एक बार चेक कीजिए आप कि 6 1 7 कौन से नंबर से डिवाइड होगा। पॉइंट में वैल्यू आएगी है तो हम समझ गए, है ना, पॉइंट में वैल्यू आएगी। लेकिन अभी हम किससे काट रहे हैं? 3 2, जिससे भी काटना है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। कोशिश कीजिए एक बार किससे कटेगा। 2 से कट, क्योंकि 2 से तो नहीं कट रहा है। 3 से चेक कीजिए, 3 से नहीं कट रहा है। 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज है कि इवन नंबर नहीं है ना, ऑड नंबर से ही कटेगा। चेक कीजिए। किया? करना है सबको। प्राइम नंबर है, ये कटेगा नहीं मैम। क्या? 7 प्राइम नंबर है। हाँ हाँ, अभी नहीं कट रहा है वो। किसी से भी नहीं कटेगा। प्राइम मैंने नंबर से बोला है नहीं कट चेक करने के लिए। 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से भी नहीं कट रहा है। 7 से भी नहीं कट रहा। कट रहा है। क्या 8 से कटेगा? 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि वही सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे। 9 से भी नहीं कटेगा, है ना। 12 से कटेगा क्या? चेक कीजिए एक बार। 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं कट रहा है। तो ये चीजें अब हमको यहाँ पे, खैर ये वैल्यू तो मैंने ऐसे ही ली है तो हो सकता है ये नहीं कटेगा, लेकिन मैं पॉइंट में जो वैल्यू आएगी तो उसको ऐसे काटना सिखा रही हूँ, ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा बाद में, अभी इसका इतना वो नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करना है पॉइंट वाली वैल्यू। हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अब सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो वैल्यू आई, चलिए अब इसको काट के देखिए। अब जैसा मैंने काटना सिखाया वैसे इसको काट के देखिए, कीजिए इसको सॉल्व। 448.80। पहले 2 से काट के देखिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अभी पॉइंट का हम यहाँ पे 10 लगा दो। 18.7 18.7 I'm getting. 7 मैम। सबका आना चाहिए आंसर, सबका आ गया। आगे बढ़े, कर पाएंगे ना इजीली, क्योंकि अभी हमको यहीं पे नहीं रुकना है। अभी बस सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। यदि हम ये इनों में ही, मतलब इन क्वेश्चनों में इतना टाइम लगाएंगे तो आप सोचिए कि आप अपने अगले क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा अपन को। मैम तो आंसर 18.7 है क्या? नहीं Yes. बेटा, 1.87 है। 1.87 इसका आंसर है। आंसर तो 18. चलो अब मैं ही सॉल्व करके बता देती हूँ, छोड़ो, पॉइंट हटा दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट को हटा दिया। 24 मल्टीप्लाई 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल,
क्लियर हुआ? चलिए 2 से डिवाइड कीजिए। 1.87 no, it is हाँ 1.87. 1 पॉइंट ले आएगा। आप देखो, जिसको ज्यादा, जैसे 24 का टेबल किसी को नहीं आता है, मुझे पता है, मुझे भी नहीं आता है। आता है मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि हमको 24 का टेबल नहीं आता, हम सीधा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12। यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। क्लियर? फिर 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, छोटा नंबर आ गया। 6 का टेबल हर किसी को आता है। क्या आया? 1 1 2 2। चलिए आ जाइए। 6 से अब हम इसको क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे 1 एक और 0 आएगा ना, आप लोग बोलते भी नहीं है। हाँ, 2 नंबर मैम 2 पॉइंट से तो 2 0 आएंगे। बेटा 2 0 आएंगे, क्योंकि यहाँ देख के ही पता चल गया ना, गलती करते हैं तो पता चल जाता है, आंसर करते हैं। ठीक है, तो 1 0 बचेगा, मतलब 10 बचेगा। 1 0 कटेगा, सिर्फ 1 0 हमारे पास बचेगा। क्लियर? मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 10 बचेगा। चलिए, अब ये जो 10 बचा है, इसको अब हम क्या करेंगे? फिर वही चीज, 2 से काट के देखिए एक बार, फिर से कट जाएगा ये 2 से। हाँ, कट जाएगा टेबल। यहाँ पे क्या था आपके पास? 6 तो है ही, ये नंबर बचा है ऊपर हमारे पास, बचा है यहाँ पे 6 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है आपके पास? 10 बचा हुआ है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना सबको? क्योंकि इसी के ऊपर करा रही हूँ ना, तो शायद हो सकता है कि ओवरलैप हो जाए। समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, है ना? अब ये नंबर बचा है, इसको डिवाइड करना है हमें। कीजिए डिवाइड इसको। फिर से 2 2 पे ही आइए, सबसे पहले छोटा नंबर ही लीजिए। 2 5 जा 10, इसको और छोटा कर दीजिए। यहाँ पे क्या जाएगा? 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12। ठीक, और यहाँ पे 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, और 3 से ही कट जाएगा। कीजिए अब मैम इसको। आ गया आंसर। मैम। ये छोटे छोटे डेरिवेशन है। ये क्वेश्चन पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि शांति से बैठ के इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को भी, क्योंकि बहुत कम धीरे धीरे सिलेबस हो पाएगा, है ना? ये डेरिवेशन आप लोग मतलब बैठ के आराम से कीजिएगा, और कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, हाथ से कीजिएगा तो प्रैक्टिस होगी, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज करने से आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। फिर वहां पे कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाउ शायद नहीं होता होगा, है ना, नेट के एग्जाम में। तो क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं इसमें से, और मैं टिक कर दूंगी, बस वही क्वेश्चन कीजिएगा जो नहीं बन रहा है। फिर मैं ये, क्योंकि ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं, तो ये मैं आपको करवाऊंगी। अब आप देखिए एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, मैं बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग इसमें से कर पाएंगे। ये आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे रूड है लेकिन, है ना, इसको अभी छोड़ दीजिए, रूड वाला भी मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो हम लोग रूट वाले को छोड़ देंगे, अभी रूट वाला नहीं करेंगे। ये भी रूट वाला है, रूट वाला भी मैं कल बता दूंगी, अभी क्योंकि टाइम मोस्टली हो ही गया है, या फिर बता देती हूँ एक रूट वाला, लेकिन आप इसको भी छोड़ दीजिएगा। इसको कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, ये ये भी, ये भी, ये भी। ये तो हमने वैसे कल कर लिए थे एक बार, है ना, कुछ क्वेश्चन इसमें से कर लिए थे। मैम आप सेंड करेंगे ना अभी तो? हाँ, फिर से रिपीट कर लीजिएगा। नहीं सेंड ये, करेंगे ना आप, ये फिर सेंड हाँ करेंगे? हाँ, हम सेंड कर देंगे, सेंड कर देंगे, है ना, कर देंगे सेंड। सॉल्व कीजिएगा आप एक बार, और इसमें से, वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, और मैंने इसके आंसर की भी पीछे दे रखी है, ठीक है, नीचे। ये भी आप नहीं कर पाएंगे इसमें से, बस मैं जो क्वेश्चन दूंगी बस वही आप अभी कीजिएगा, या फिर आप ना अभी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूरा पीडीएफ समझाने के बाद फिर आपको सॉल्व करने को दूंगी। अभी ये क्वेश्चन कुछ आप लोग को मैं निकाल के देती हूँ, सेंड करती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये भी आप कर सकते हैं आसानी से, ये भी कर सकते हैं,
ये सिंपल डेरिवेशन आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फिर, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें फॉर्मूला यूज होगा। बस इतना छोटा छोटा डेरिवेशन कर लेते हैं क्योंकि फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इतना कीजिएगा। चलिए आज एक मैं छोटी सी चीज और आपको सिखाती हूँ। ये लाइन पता नहीं कैसे ड्रॉ हो गई है, इससे हट भी नहीं रही है, ये हटता ही नहीं है। चलिए ठीक है, हटाइए, कोई बात मैम नहीं। हाँ बोलिए। मैम मुझे पॉइंट वाला समझ में नहीं आया, पॉइंट को हम कैसे वैल्यू लेते हैं और उसको कहाँ कैसे लगाते हैं, मुझे ये समझ में हाँ नहीं चलिए आया। मैं छोटे क्वेश्चन से कराती हूँ, है ना, छोटे क्वेश्चन से कराती हूँ, ठीक है, आपको मैम एक आप छोटा न्यू पेज क्वेश्चन। ले लीजिए, जी आप न्यू पेज ले लीजिए। हाँ, लेकिन ना मैं न्यू पेज लेने में फिर हैंग हो जाएगा तो सिस्टम, और फिर ओपन होने में टाइम लगेगा। यहाँ से ले लूँ क्या, कहाँ से? हाँ ठीक है, न्यू पेज ही ले लेते ब्लैंक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हैं। वही खुल रहा है क्या? नहीं, ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, जिनको पॉइंट वाला नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, है ना। चलिए हम नंबर ले लेते हैं, पहले छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। 2.4 को आपको डिवाइड करना है 4 से, पहले छोटे नंबर से सीखिए। पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, चलिए इसके बाद चलते हैं। पॉइंट हटा दिया मैंने, 24 लिया, ठीक है। पॉइंट हटाने का मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, पॉइंट जब हटाते हैं तो पॉइंट जो है उसका तो 1 हो गया, पॉइंट का तो 1 हो गया, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतना आपको यहाँ पे 0 लेना है। इतना क्लियर है? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो मुझे डायरेक्टली आंसर देंगे। क्लियर है इतना? जी मैम। नहीं समझ में आए तो पूछिए, आप ऐसे शर्माइए मत क्योंकि आप लोगों को सीखना है। इतना क्लियर हुआ? किसने पूछा था, नाम बताओ मुझे। मैम क्या नाम? भारती। आरती। समझ में आया इतना? हाँ जी मैम। ठीक, चलिए अब हम कैसे काटते हैं, जैसे 2 के टेबल से काटना है, चलिए 2 से काट लेते हैं। ये काटना ही नहीं आ पा रहा है ना आपको, यही बोल रहे हैं ना आप? नहीं मैम, ये तो आंसर तो आ जाता है, बट मुझे आंसर आने के बाद पॉइंट कैसे कहाँ लगाना होता है, कितने अच्छा वो स्पेस। नहीं समझ में आ रहा है ना, वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ जी। ठीक है बताते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इतना आपने कर लिया। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। आपके पास ऊपर कितनी वैल्यू बची है, 6 बची है, नीचे कितनी बची है, 5 2 जा 10, यहाँ पे डायरेक्ट 10 बचा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जब हमारे पास यहाँ पे 10 बचा है तो हमने बोला था, मैंने यहाँ पे आपको मैम बताया, नीचे 10 कैसे बचेगा? देखिए ना इसको सॉल्व फिर उसने कर, 12 को भी तो काटा ना, 2 ने 12 को भी तो काटा। देखो 2 से पहले मैंने इसको काटा, ठीक है, एक साथ नहीं कटेगा बेटा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, रुकिए 1 मिनट, एक साथ नहीं कटेगा, रुकिए फिर से वापस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है, एक बार कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे क्या है आपके पास, 2 4, अब बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, 4, पॉइंट हटाया तो 10 लगाया, इतना सबको क्लियर है? ठीक, मैम डायरेक्टली 4 से काट दीजिए ना, 4 6 5 में तो आता ही है। हाँ नहीं वो तो बताइए नहीं, आगे मेन। हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन उनको ये पॉइंट हटा के भी तो सिखाना है ना, डायरेक्ट तो वो काट लेंगे, डायरेक्ट भी काट लेंगे, लेकिन ये पॉइंट हटा के फिर काटेंगे। मैम अभी तो पॉइंट ठीक है, हटाने के बाद। अच्छा अभी ऐसे पॉइंट हटाने के लिए आपको कि 4 and 24 इज अ मल्टीपल है ना मैम 4 का, तो 6 से कट 4 सकता 6 है। 4 6 जा 24, डायरेक्टली 4 6 24 ऐसे काट दीजिए। हाँ
मैं समझ रही Yes, हूँ, ma'am. मतलब 2 से ना काट के डायरेक्ट 6 से काट दूं, यही बोल रहे हो ना? नहीं, हाँ डायरेक्ट 4 से काट दूं Yes, ना? ma'am. 4 Yes, 1 जा yes. 4, ऐसे ही बोल रहे हो ना? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे काट दो, लेकिन आंसर तो वही आएगा 6/10। बट मैम फिर वो 2 से कटेगा तो वो 6/5 आएगा ना, 6/5। आप जैसे 6/10 ला रहे हो, मैं इसलिए बोला मैंने कि 10 कैसे आया। 3/5 आएगा। 6/5। फिर से 2 से कटेगा, ये बोल रहे हो? हाँ, समझ गई, ठीक है। 2 3 जा 6, वही बोल रहे हो ना? 2 5 जा 10, तो 3/5 आएगा ना? यही बोल रहे हो ना? ठीक है, तो फिर 5 से इसको डिवाइड करना नहीं, इनको ये सीखना है, जैसे 3 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कैसे लगाना है। जब भी किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट अपने आप, जैसे अब यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 तो छोटा नंबर है, 5 से आप इसको डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तब आपको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे हमें 0 की जगह पहली बार में फर्स्ट टाइम में आपको पॉइंट लगता है, ठीक है। अब वो 5 का टेबल आता है आपको, तो आप पढ़ेंगे उसको, कितने बार में आपको 30 मिलेगा? 5 के टेबल में कितने टाइम में आपको 30 मिलेगा? तो वहां पे हम 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये वैल्यू 6.6। अब जिन्होंने मुझसे पूछा था आरती 0.6 कैसे आया, समझ में आया? ऐसे पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, है ना? अभी ये छोटे छोटे नंबर, अभी मैंने जो डेरिवेशन आपको दिए हैं, मतलब जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी अभी सॉल्व करने के लिए, वो आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको जो भी पॉइंट वाले में दिक्कत है वो कल फिर रिपीट मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना? तो स्टार्टिंग में 5 मिनट आप लोगों के, 5 नहीं 10 मिनट आप लोगों के डाउट जो भी आप उसमें होंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल से हम लोग रेसो स्टार्ट करेंगे और रेसो से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स क्वेश्चंस वो सीखेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो भी है, इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड, जैसे वहां रेसो में भी आपको कुछ काटना पड़ेगा, कुछ लाना पड़ेगा, कुछ वैल्यू को हटाना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज सीखना पड़ेगा, सब चीज रेसो में, क्योंकि रेसो में परसेंटेज भी आ जाता है ना? मैम तो एक वो बार पीडीएफ आप मैम एक बार पीडीएफ आप दिखाओगे, आपने कौन कौन से क्वेश्चन कहे हैं करके लाने के लिए या करने के लिए? हाँ ठीक है, दिखा देते हैं। मैं क्वेश्चन आप लोगों को नहीं तो शेयर कर दूंगी ना, लीजिए कर लीजिए ना, टिक कर लीजिए आपको। मैंने बोला ना जो आपको नहीं आ रहा है इसमें से, जैसे कि ये स्क्वायर वाला अभी मैंने सिखाया है इन बच्चों को। वैसे कुछ बच्चे तो कर मुझे पता है, लेकिन कुछ जो बच्चे अभी सीख नहीं पाए हैं तो वो थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी आप लोग इतना कीजिए। क्योंकि आप करेंगे सीखेंगे तभी फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ना ये नहीं आएगा तो फिर आगे कुछ भी नहीं आएगा। ये मैथ्स की ABCD है, ये तो कुछ भी नहीं है।